नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर बहस के सबसे बड़े शो मुद्दा हिमाचल का में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय उपाध्याय। हिमाचल प्रदेश की जनता चुनाव में किसे उत्तर देगी? घाटी घाटी में यही सवाल और चर्चा चरम पर है, जो आज पीएम मोदी के दौरे से और गर्म हो गया। 10 दिनों में पीएम मोदी दूसरी बार हिमाचल आए। उन्होंने ऊना से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, ऊना IIIT का लोकार्पण किया और हरोली में बल्क ड्रग्स पार्क की आधारशिला रखते हुए ऊना को कुल 7,981 करोड़ की योजनाओं की पीएम ने 800 करोड़ रुपए की 2 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया और हिमाचल के लिए करीब 3,000 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण का शुभारंभ भी किया। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस राज में हिमाचल के विकास का काम नहीं हो पाता था क्योंकि दिल्ली में फाइलें आगे नहीं बढ़ती थीं और नेता सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच जाते थे। लेकिन बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार लगातार हिमाचल के विकास का काम कर रही है। कोरोना के दौर में भी हिमाचल को प्राथमिकता में रखा और आगे भी हिमाचल का इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ देगी कि लगातार दूसरी बार कोई पार्टी यहां की सत्ता में नहीं आती। ऊना और चंबा की रैली में भीड़ देखकर मोदी का जोश हाई दिखा, लेकिन क्या जनता में बीजेपी को लेकर वही जोश है? क्या जनता वाकई इस बार रिकॉर्ड तोड़ देगी? मुद्दा हिमाचल का में आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी का वो बयान सुन लेते हैं। एक तरफ ये धरोहरें हैं, दूसरी तरफ डलहौजी, खजियार जैसे अनेक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। ये विकसित इस ताकत को सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही पहचानती है। इसलिए इस बार हिमाचल मन बना चुका है। हिमाचल इस बार पुराना रिवाज बदलेगा। हिमाचल इस बार नई परंपरा बनाएगा। तो क्या हिमाचल इस बार नई परंपरा बनाएगा? जो एक रिवाज सा बन चुका है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, क्या इस परंपरा को हिमाचल के लोग तोड़ेंगे, जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी का दावा है? साथ ही साथ राज्य वो भी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर अपनी अहमियत खो चुकी है, बहुत ही कमजोर हो गई है, चाहे वो राष्ट्र के स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर। लेकिन हमने देखा बीजेपी के दावे अपनी तरफ। कई बार हमने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष की बात को हिमाचल प्रदेश की जनता आंख बंद करके स्वीकार कर लेगी। हमने हमेशा कहा है कि जब भी मतदाता जाता है पोलिंग बूथ के अंदर, तो बहुत ही तोल मोल करके वहां पहुंचता है और जो सरकार काम करती है और जो उसके दावे करती है उसका वो भरपूर ऑडिट करता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई दावा किया और उसका लेते हैं। और यही वजह रही है कि पिछले कई बार में हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के दावों के विपरीत जाकर राज्य की जनता ने अपना मत सुनाया है। लेकिन क्या इस बार डबल इंजन की सरकार के साथ जो विकास हो रहा है राज्य में, उसको देखते हुए राज्य की जनता बीजेपी के पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी? यह जानना बहुत ही दिलचस्प होगा और इसीलिए आज हमने इस मुद्दे को चुना है, क्योंकि ऊना और चंबा में पीएम पहुंचे तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की, कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ किया और जो पूरी हो गई थी परियोजनाएं उनका उद्घाटन भी किया। तो इस प्रकार हम देखें तो चुनाव का मौसम जरूर है, लेकिन पीएम हिमाचल प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया है। कोरोना के पीरियड में हमने ये ध्यान रखा कि यहां का जो पर्यटन उद्योग है उसको नुकसान नहीं होने पाए, इसीलिए वैक्सीन की कमी नहीं महसूस होने दी गई और पूरी ताकत के साथ केंद्र की सरकार राज्य के साथ खड़ी रही। और यही वजह है कि कोरोना का जो पीरियड था वो जैसे ही उतरा, कोरोना कमजोर पड़ा, तो एक बार फिर से केंद्र सरकार ने राज्य को पूरा सहयोग दिया और पर्यटन उद्योग जो है वो पटरी पर लौटने लगा। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे विजय डोगरा, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, साथ ही साथ बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे हमारे साथ राम कुमार, आप प्रवक्ता हैं कि हमने कहा कि हम लोगों की राय भी सीधे सीधे इसमें उनका शुमार करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा शिमला से, जगत बैस नालागढ़ से और हेम ठाकुर चंबा से। तो सबसे पहले हम चलेंगे शिमला और अपने संवाददाता राजेंद्र शर्मा से जानना चाहेंगे कि वहां के लोग क्या कहते हैं पीएम के इस दावे पर
कि डबल इंजन की सरकार ने बहुत विकास किया राज्य का, और इस बार यहाँ की जनता उस रवायत को बदलने वाली है, उस परंपरा को बदलने वाली है जिसमें एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का नंबर आता है। राजेंद्र, जी बिल्कुल। अब यहाँ पर इस वक्त कुछ युवा हमारे साथ हैं, अब बात करेंगे इनसे। अब क्या नाम है आपका? सिंपल शर्मा। कहाँ से हो? मैं बेसिकली सरका घाट से हूँ, हिमाचल। सिंपल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। अगर इस सरकार के कार्यकाल की बात करें, अब क्या लग रहा है आपको? और दावा कर रहे हैं, आज चंबा में रैली थी, चंबा में उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में इस बार रिकॉर्ड मतों से भाजपा जीतेगी। कैसा है, लग रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल प्रदेश के लिए हमेशा ही विशेष स्नेह रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और हिमाचल प्रदेश में अथाह विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयराम हुआ है। और कोरोना में लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, प्रदेश सरकार के जो कार्य हैं, उनके ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। सेंटर की बातें की जा रही हैं, सेंटर की परियोजनाओं को गणना किया जा रहा है। आपकी समझ में क्या आई? आरोप सही है या गलत है? देखिए, मैं आपको एक सत्य बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की और मेरे एक दोस्त है, उसकी माताजी बीमार थे और उनका खर्चा प्राइवेट अस्पताल में 3 लाख तक का खर्चा आया और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की योजना हिम केयर योजना के माध्यम से एक मेरे दोस्त की मां बच प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश सरकार की योजना। कहाँ से हो आप और क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री 9वीं बार हिमाचल प्रदेश आए और इस बार दावा कर रहे हैं कि रिकॉर्ड मतों से भाजपा जीतेगी। नमस्कार जी, मेरा नाम मोहित कुमार है। फिलहाल मैं संजौली कॉलेज का छात्र हूँ और जिस तरह से चुनाव के आप कह रहे हो कि मोदी जी के आने के चांसेस हैं, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ नया होना चाहिए। जिस तरह से पंजाब में अभी केजरीवाल जी आए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं और एज ए स्टूडेंट मेरी ये मांगे रहती हैं कि सबसे पहले एजुकेशन के मुद्दे पर काम किया जाए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो केजरीवाल जी की सरकार है वो एजुकेशन पर और हॉस्पिटैलिटी पर के मुद्दे क्या होने चाहिए आपके समझ में? प्रदेश सरकार की उपलब्धियां या केंद्र सरकार की, या फिर दोनों? क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। मेरे ख्याल से प्रदेश में फिलहाल तो मेरे हिसाब से जो नई सरकार जिसका मैंने आपको नाम ले दिया वही होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। बिल्कुल। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अब क्या मानना है आपका? प्रदेश में कांग्रेस दावा कर रही है कि जो प्रदेश सरकार है वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है, उनके ऊपर चुनाव लड़ रही है। क्या प्रदेश सरकार की उपलब्धियां ही होनी चाहिए या फिर केंद्र और प्रदेश दोनों की होनी चाहिए? देखिए, प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन चुनाव जो होने जा रहे हैं वो हो रहे हिमाचल प्रदेश में। तो जो यहाँ की जनता है वो केवल अपने प्रदेश को देख के ही वोटिंग करेगी। जो हमारे प्रदेश में जो काम हुए हैं, जो सरकार की पिछले 4 साल। महंगाई कैसा लगता है आपको? इस बार महंगाई मुद्दा रहेगा। हालांकि बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर खोले गए, एम्स आया, जो ट्रेन आज नई प्रधानमंत्री ने लॉन्च की, हर बार ऐसे महंगाई मुद्दा रहता है। इस बार कितना प्रभाव लग रहा है? देखिए, ये जो आप महंगाई मुद्दे की बात कर रहे हैं, महंगाई मुद्दा जो है सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। ट्रेन लाना ये सरकार की उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि वो उनका राइट भी बनता है और कर्तव्य भी बनता है। हमने वोट दिया है तो इसीलिए वोट किया है कि वो इस तरह के काम करे, वो सरकार करेगी। महंगाई की बात आपने उनसे पूछी है। महंगाई कई बार एक मौसमी मुद्दा होता है। पहले भी सरकारें महंगाई के मुद्दे को लेकर गिरी हैं, लेकिन जब आगे थोड़ा आर्थिक परिस्थितियां पूरे वैश्विक परिदृश्य में भी बदलेंगी, उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। महंगाई कम होगा नए मौसम के साथ। जबकि सरकार आप चुन रहे हैं 5 साल के लिए, तो एक ऐसा मुद्दा जो मौसमी है उसको लेकर 5 साल के लिए सरकार चुनने में उसको सबसे बड़ा मुद्दा मानना, क्या आपको लगता है सवाल? महंगाई, क्योंकि कई फैक्टर महंगाई को प्रभावित करते हैं और 5 साल के लिए हम सरकार चुनते हैं। कई बार महंगाई घटती है, बढ़ती है, तो आपको लगता है कि ये मुद्दा हो सकता है? हालांकि अगर डेवलपमेंट को भी एक नजरिए से देखें। देखिए, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत कम है, और खासकर शिमला की बात करो तो लगभग ना के बराबर है। तो लोगों के पास इसमें इतनी इनकम नहीं है। यहाँ की अगर आप एवरेज इनकम देखोगे तो प्रति व्यक्ति 10-12 हजार से ऊपर नहीं है। तो ऐसे में इतनी महंगाई हो, बिल्कुल महंगाई इनकी समझ में बड़ा मुद्दा है। ठीक है, आपके
आएंगे, जरा हम चलते हैं नालागढ़ जगत के पास, उनके साथ भी कुछ लोग हैं। उसके बाद आएंगे अपने मेहमानों के पास इस मुद्दे पर बहस करने के लिए। जगत, आप वहां पूछिए लोगों से कि जो पीएम ने आज दावा किया कि हिमाचल के लोग रिकॉर्ड मत से उनको जिताएंगे और ये रिकॉर्ड भी ब्रेक करेंगे कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और कई परियोजनाओं का ऐलान किया उन्होंने, कई का उद्घाटन किया, तो क्या वहां के लोगों को लगता है जो पीएम कह रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस सही है और हिमाचल की जनता इस बार बीजेपी के हक में फैसला सुनाएगी? जी अभय जी, बताना चाहता हूँ नालागढ़ के मेन मार्केट में हूँ। मेरे साथ लोग जुड़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दौरा किया और दावा किया कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से लोग उन्हें यहाँ जिताने वाले हैं। हिमाचल में सरकार बनने वाली है जयराम सरकार। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, जो जयराम सरकार है ये तो लोगों को पता ही है, वो कांग्रेस सरकार है। दोनों सरकारें एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और कांग्रेस में बीजेपी के लोग बैठे हैं, बीजेपी में कांग्रेस के लोग बैठे हैं। और जो लोगों को लॉलीपॉप दे रहे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कुछ नहीं है, सारा एक जुमला है। और हमको इस बार जो वोट करेंगे तीसरे विकल्प को देखेंगे। हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं। हम 70-75 साल से इनको ही देखते हैं, पर हमारा ठीक है, चलिए आपके पास एक बार फिर से आएंगे। थोड़ी आवाज में आपके वहां कुछ तकनीकी खामी आ रही है। हेम ठाकुर के पास चलते हैं, चंबा चलेंगे, वहां से लोगों की राय लेते हैं और फिर आएंगे हम इसके ऊपर प्रतिक्रिया लेंगे अपने मेहमानों विजय डोगरा और राम कुमार साहब का। हेम, वहां क्या कहते हैं लोग पीएम के इस दावे पर कि डबल इंजन की सरकार है और दूसरी बार जीत कराएगी इस बार? जी अभी देखिए, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पर रैली हुई, यहाँ पर अपार भीड़ लोग हैं, उनको तो काफी जोश है। लेकिन लोगों के जो वोटर है वो चुप हो चुका है। क्यों भाजपा इस बात पर खुश है क्योंकि जिस जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डबल इंजन की सरकार जैसे भाजपा और केंद्र में भाजपा और राज्य में भी भाजपा, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, क्या कहना है आप? जी जरूर, जहाँ तक जैसा कि मोदी जी ने अभी जनसभा में कहा, जन सैलाब आज उमड़ा था जो चौहान में देखने को मिला। हम सभी हैरान थे कि चंबा में इतना जन सैलाब आज दिन तक शायद हमने कभी नहीं देखा। तो जिस हिसाब से पब्लिक का अगर इनको प्यार मिलता है, जनता का प्यार मिलता है, तो निश्चित रूप से इनका डबल इंजन की सरकार को आगे आने वाले इस समय में जो चुनाव में इनको इसका काफी फायदा दिखता नजर आ रहा है। 5 सालों में सरकार ने जो भाजपा ने कार्य किया, तो इससे क्या युवा संतुष्ट हैं? क्योंकि बहुत से युवाओं का ये कहना है कि रोजगार कम हुए हैं, उसमें आपका क्या कहना है? रोजगार तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महंगाई और रोजगार पे तो निश्चित रूप से ये बढ़ा है, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि जो सरकार जो असंतुष्ट है और जिनके कईयों के कोरोना काल में कईयों के रोजगार चले गए, तो मेरे हिसाब से सरकार को ये चाहिए कि अगर वो रोजगार जो अभी तक बेरोजगार हैं या कोई और जो हैं, उन सब के लिए इनको जी तोड़ काम करना चाहिए। आने वाले जो ये युवा हैं, यही आने वाला देश का भविष्य कहा जाता है इनको, और अगर इनके लिए काम ना किया गया तो फिर मेरा मानना है सरकार का जो काम है वो फिर पूरी तरह पूर्ण नहीं हो पाएगा। अगर ये चाहते हैं अपनी सरकार को लाना तो इनके लिए रोजगार प्रोवाइड करवाना आवश्यक है, और ग्राउंड लेवल पे जो ग्राउंड जीरो पे एक जनता का जो जरूरतें हैं उनको देखना बहुत जरूरत वो है। इसके तो इनको मिलता ही है, अगर ये हमारे काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम इनके साथ हैं। देखिए भाई, जिस तरह से आज रैली में इतना अपार जन समूह जो भीड़ देखने को मिली थी, उससे तो भाजपाइयों का जोश तो बढ़ा है, लेकिन निश्चित तौर पर चलिए हम उस पर रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ विजय डोगरा साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। विजय डोगरा साहब, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये रिएक्शन आ रहा है कि जयराम ठाकुर की सरकार ने जो काम किया उसके ऊपर मैंडेट होना चाहिए। पीएम क्यों आ रहे हैं और केंद्र ने जो राज्य की मदद की है उसकी भी उसका भी जिक्र करते हैं रैलियों में, और पीएम क्यों आ रहे हैं खेवनहार बनके, जबकि केवल जयराम ठाकुर की सरकार को अपनी उपलब्धियों को बताना चाहिए है। पीएम आ रहे हैं, दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, तो अपनी उपलब्धियों को तो बताने के लिए वो आएंगे लोगों के बीच में। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब मर्जी चाहे वो आए, हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री, और उमदा और हिमाचल के दौरे पे अभी 10 दिन के भीतर वो
ऊना और चंबा में दूसरी बार आए। मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि अगर 4.5 वर्ष में ये जो डबल इंजन की सरकार है और हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इतने के काम कर दिए थे, तो आज कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि ताबड़तोड़ ये जो कोरी घोषणाएं की जा रही है, किया था कि ये मिलना चाहिए था। लेकिन आज अभी क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो भी इनकी जेब में है कि अभी ये आचार संहिता लगाने के लिए जब इशारा करेंगे तब चुनाव आयोग आचार संहिता लगाएगा। और ये जो ट्रिपल आईटी का एक उद्घाटन यहाँ ऊना में बताया गया, अभी 7 अक्टूबर को माननीय प्रधान या हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश यहाँ ऊना में आए थे, तब भी वो ट्रिपल आईटी का उद्घाटन करके गए और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी वो ट्रिपल आईटी का उद्घाटन करवा रहे हैं। और ये जो वंदे मातरम एक्सप्रेस लाई है, ये बहुत स्वागत योग्य एक फैसला है, लेकिन क्या इसकी धरातल पे कोई इन प्रिंसिपल कोई अप्रूवल जानकारी कह रहे हैं कि ये जो ट्रेन है हरी झंडी आज दिखाई और ट्रेन 21 तारीख से चलेगी, ये कौन सी ऐसी बात है? मुझे ऐसे लगता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल का दौरा जिस तरह से हम ये दौरे कर रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस ने 70 वर्षों में कुछ नहीं किया तो जिस इंदिरा ग्राउंड में वो आज रैली करके गए हैं वो इंदिरा गांधी स्टेडियम है ऊना का। और अगर इस तरह के बड़े बड़े अदारे अगर यहाँ खड़े किए हैं तो ये कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं। अगर 8 साल का अपना कोई ये रिकॉर्ड दिखाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है 4.5 वर्ष में, उन्होंने कौन सा बड़ा मील का पत्थर यहाँ है कि अब क्योंकि चुनावों की बौखलाहट जरूर है। ठीक है, चलिए, लेकिन आज भले ही हरी झंडी दिखाई गई, 10 दिन के बाद भी अगर ट्रेन चले तो इसमें क्या बुराई है? उसका कम से कम प्रदेश को एक सुविधा तो मिली। हमने अभय जी स्वागत किया, उससे पहले भी तो ट्रेनें जो चलती हैं वो सरकारों का सतत विकास में योगदान रहता है। जो भी सरकार आएगी वो सतत विकास में अपनी भूमिका निभाएगी। लेकिन आज कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि हर बात के लिए सिर्फ एक कोरी घोषणाएं देके। ठीक है, चलिए, आपका मुख्य जो सवाल है वो राम कुमार जी से पूछ लेते हैं। राम कुमार जी, राज्य सरकार में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने काम को लेकर वो लोगों के बीच में जा सके, इसीलिए वो बुला रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि वो बताएं कि राज्य सरकार ने क्या काम किया है और आगे हम क्या करने वाले हैं। आरोप है कांग्रेस का, क्या कहते हैं आप? हम तो स्वयं ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का विकास प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इन दोनों के एक अच्छे तालमेल के कारण, आपसी सहयोग के कारण हिमाचल का डबल विकास हो रहा है और ये डबल इंजन की सरकार हिमाचल में काम कर रही है। तो हम तो इसको डिनाई नहीं करते। प्रदेश सरकार तो कर ही रही है, केंद्र उल्टा सहयोग कर रहा है। केंद्र सरकार ने तो आपके ध्यान में होगा कि 2016 से पहले सरकार को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस वेलफेयर स्कीम्स के लिए 70-30 के रेशो से आता था, वो मोदी जी ने 2016 में 90-10 के अनुपात में करके हिमाचल को बड़ी राहत दी थी। तब तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तो केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल का सहयोग किया है। दूसरी बात, डबल इंजन क्या है? डबल इंजन जैसे केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की तो जो लोग बच गए, हिमाचल सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की, सबका 5-5 लाख का बीमा हुआ। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की तो हिमाचल सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना देकर घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाया। जो पहले केंद्र ने पहुंचाया, जो बच के प्रदेश सरकार ने पूरा किया। हम तो कह रहे हैं कि प्रदेश और केंद्र की सरकार हिमाचल के लोगों को राहत पहुंचा रही है। एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रिपल आईटी का जिक्र कर रहे थे। मेरा इनसे निवेदन कि तथ्य हमें यहाँ ठीक रखने चाहिए, पूरा देश इसको देख रहा है। ट्रिपल आईटी का उद्घाटन आज देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मुख्यमंत्री जी के प्रवास के दौरान ट्रिपल आईटी का उद्घाटन नहीं हुआ। तो जो इन्होंने बात कही है कि पहले मुख्यमंत्री ने ट्रिपल आईटी, चलिए ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। वहां कुछ और भी लोग होंगे, जानेंगे कुछ नई बातें उनसे और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप दोनों से उन बातों पर प्रतिक्रिया लेंगे आपकी। चलते हैं शिमला, जहां राजेंद्र शर्मा है। राजेंद्र, ये बताइए कि मुद्दे महंगाई की बात कर रहे हैं, सचमुच ये 2 बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। इनको अगर थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं और पूछते हैं कि इनके अतिरिक्त जो राज्य सरकार दावा कर रही है पिछले 5 साल में जो काम किया है उसने, या अभी ट्रिपल आईटी की बात हो गई, जो वंदे भारत ट्रेन चली है दिल्ली तक के लिए, तो इस तरीके से विकास के दावे किए जा रहे हैं और जो विकास दिख रहा है लोगों को, क्या वो पूरा है? क्या उनकी उम्मीदों के मुताबिक है? और बीजेपी जो दावा कर रही है, क्या उसने अपने वादे जो थे पिछले बार उसको पूरे किए हैं? जी बिल्कुल। कहाँ से आप आए? मैं सर बेसिकली चंबा से हूँ। बीजेपी सरकार दावा
किए थे वो पूरे हुए? क्या लगता है आपको कि वो सारे वादे पूरे हो गए और बड़ी बड़ी सौगातें जो प्रदेश को मिली है, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? नहीं सर, जो उन्होंने 2014 में वादे किए थे, दुनिया को पता है, वो उनके बहुत बड़े जुमले थे। जो उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वो नहीं हुआ। काला धन देश में लाएंगे, वो नहीं हुआ। हमारा देश पिछड़ता 2014 की बात नहीं, पिछड़ता जा 2017 की बात। बड़ी बड़ी हम लोग विधानसभा चुनावों की हम बात कर रहे हैं। हम जैसे हिमाचल प्रदेश को आज जो उद्घाटन किए, चाहे वो एम्स की बात हो या हाई स्पीड ट्रेन की बात हो, ये चीजें पहले हिमाचल प्रदेश में नहीं थी। हाँ सर, ये नहीं थी। लेकिन आज की डेट में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? जरूरी एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम और रोजगार। उन चीजों पे काम नहीं किया जा रहा है सर। ठीक है, चलिए वक्त कम है तो हम एक बार चलते हैं सबके पास, फिर लौटेंगे अपने मेहमानों के पास। जगत, आपके पास और यही सवाल कि रोजगार और महंगाई का मुद्दा तो है जो बार बार हमारे दर्शक बोलते हैं, वहां के मतदाता बोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसको थोड़ा किनारे रख के पूछते हैं कि बाकी जो विकास के काम हुए हैं उसमें वो बीजेपी सरकार से कितना संतुष्ट हैं। जगत, आपको मिल रही है आवाज? और आपके पास आ रहा हूं मैं। है वही सवाल कि अगर रोजगार और महंगाई के मुद्दे को थोड़ी देर के लिए किनारे रखें और उसके बाद एनालिसिस करें राज्य सरकार के काम का और जो वादे किए जा रहे हैं आगे के लिए, उसमें उनको कितनी सच्चाई नजर आती है, उससे वो कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जो अभी केंद्र सरकार और जो सरकार, लोग जो है कहने से भी कतराते हैं थोड़ा। तो जो ये मुद्दे हैं इसके ऊपर जो बात करना थोड़ा कतरा रहे हैं लोग, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, अभी इलेक्शन थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक अंदर दुकान शॉप पे ही चलते हैं, आप सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आ रही बात। हाँ, तो वहाँ आप लोगों से पूछे जो मैं सवाल कर रहा था, जरा जल्दी पूछे। सुन पा रहा हूँ सर जी। जी, आप उनसे ये पूछे कि थोड़ी देर के लिए महंगाई और रोजगार के मुद्दे को किनारे रखें तो राज्य सरकार जो दावे कर रही है काम के विकास के, उससे वो कितने संतुष्ट हैं? जी मेरे साथ लोग हैं, मैं बात करना चाहता हूँ। मुद्दों की बात की जाए, की बात को छोड़े तो उससे अलावा सरकार दावे कर रही है कि बहुत रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ हिमाचल में। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, ये तो एक जुमलों वाली बात है कि विकास हुआ है, क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है ये। और रही बात, अगर हम अपने नागरिक क्षेत्र की बात करें तो जो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, स्वास्थ्य जो सुविधा है वो मात्र 0 है। अगर किसी को कोई खरोंच भी आ जाती है तो एक डॉक्टर साहब बैठे हुए, बस सीधा रेफर करते हैं पीजी चले जाओ, चिट्ठी बनाकर वो पीजी चले जाओ। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो गर्भवती महिलाएं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड के लिए फिर प्राइवेट जाओ, पैसे मोटे पैसे दो, तब जाके हो रहा है। चलिए ठीक है, आज वक्त कम है, इस पर छोटा छोटा रिएक्शन लेते हैं हम लोग। विजय डोगरा साहब, आपने सुना लोगों की शिकायत को। जाहिर सी बात है कि उस मौजूदा जो व्यवस्था है उससे है, लेकिन साथ ही साथ वो कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू बता रहे हैं और आजकल आम आदमी पार्टी यही प्रचारित भी कर रही है। मैं अभी भाई सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका। मुझे सिर्फ एक बात ये कहनी है कि अभी एक बात कही कि 2014 से जुमले चल रहे हैं, और मुझे ये लगता है ये जो जुमलों की बौछार है ये अब क्योंकि धरातल खिसकता नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी बातें हैं और जो कोरी घोषणा है उसके बारे में आज देश के माननीय प्रधानमंत्री को कूदने की जरूरत क्या पड़ गई? आज चुनाव आयोग को ठीक है, मैं बहुत क्षमा चाहूंगा, इतना ही वक्त है मेरे पास। थोड़ा सा एक छोटा रिएक्शन राम कुमार जी का। राम कुमार जी, ये जुमलों की सरकार जो लोग की जुबान पर है वो छूट नहीं रहा है, जबकि विकास के इतने दावे हैं और इतने सारे काम आप गिनवा रहे हैं। देश में 3 बल्क ड्रग पार्क केंद्र सरकार स्थापित कर रही है, 3 में से एक छोटे से हिमाचल को मिला है। 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क देश में लगेंगे, उनमें से एक हिमाचल को मिल रहा है। यानी कि देश में हेल्थ सेक्टर में 7 बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और ये जुमलों की सरकार कह रहे हैं एक बल्क ड्रग पार्क 50,000 करोड़ की वहां इन्वेस्टमेंट होगी। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करके 20,000 करोड़ से ठीक है। राम कुमार जी, माफी चाहूंगा, आज इतना ही वक्त है। कुछ हमारे रिपोर्टर के पास जो तकनीकी खामियां थी उसकी वजह से थोड़ी बात वहां भी नहीं हो पाई और थोड़ा वक्त लग गया।
इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे और जो हमारा बहस का मुद्दा है इससे जुड़े मुद्दों पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो आज मुद्दा हिमाचल का में इतना ही। आप सभी का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार।